अदानी ग्रुप ने बोला, रिलायंस ने बोला, मतलब भारत देश के कई ऐसे धनवानों ने अपनी तरफ से ऑफर किया कि भारतवर्ष के सभी सनातन धर्म के लोगों के पैसे से ही यह मंदिर बनेगा। जितना पैसा मंदिर में लगना था उससे कहीं कुछ ज़्यादा पैसा समाज के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने सहयोग किया। तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी आऊँगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के लिए, मैं भी आऊँगा। प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद महाआरती की जाएगी, तो सोसाइटी के लोग, मंदिरों में सारे लोग, भक्तजन मिलकर के महाआरती का कार्यक्रम करेंगे। 23 जनवरी से सभी को नॉर्मल दर्शन करने का तो योजना मंदिर की तरफ से बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा और उसके साथ जुड़ा हुआ विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष। जय श्री राम के नारे लगते हैं और आज इस विषय को जानने के लिए कि विश्व हिंदू परिषद इस विषय में किस तरह काम कर रहा है, हमारे साथ अहमदाबाद मतलब कि कर्णावती महानगर के पूर्व विभाग के अध्यक्ष औद्धव जी पांडे हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि ये क्या विषय है, किस तरह ये कार्य कर रहा है। औद्धव जी, स्वागत है आपका। तो अब हमें ये बताइए कि राम मंदिर को लेकर 1990 से लेकर अब तक का जो संघर्ष रहा और उसके बाद अभी कर्णावती आपका अहमदाबाद जो है वो किस तरह काम कर रहा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने पिछले 500 वर्षों से खूब संघर्ष किया है। हमारे पूर्वजों ने खूब संघर्ष किया। संघर्ष के परिणाम स्वरूप 9 नवंबर 2019 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के पक्ष में जजमेंट आया और ये जजमेंट जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी के स्टेटमेंट पे उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिए। वेद, पुराण, शास्त्र, श्री रामचरितमानस से लेकर के वाल्मीकि रामायण से लेकर के कई ऐसे प्रमाण दिए। ये प्रमाण के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में दिया। जजमेंट आने के बाद में 5 अगस्त 2020 को सनातन धर्म के आगेवानी में श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के ट्रस्टियों ने यह निश्चित किया कि श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास के लिए संघ परिवार के परम आदरणीय मोहन भागवत जी, भारतवर्ष के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, पूज्य संतों के निर्देश से यह शिलान्यास का कार्यक्रम 5 अगस्त 2020 को किया गया। शिलान्यास के बाद में भारतवर्ष के तमाम ऐसे धनवानों ने अपनी उदारता दिखाई। उदारता को दिखाते हुए जैसे टाटा ने बोला कि जो भी पैसा लगेगा, हजारों करोड़ों रुपया हम अपनी तरफ से लगाएंगे और ये मंदिर का निर्माण टाटा ने ऑफर किया कि हम अपनी तरफ से करेंगे। ये बात सुनते ही बिरला ने खूब आग्रह किया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास के ट्रस्टियों को मिलकर के उन्होंने अपना आग्रह किया, बिरला ने, कि जो भी पैसा लगेगा मैं इस मंदिर को बनवाऊंगा, जो भी पैसा लगेगा। इसी तरह से अदानी ग्रुप ने बोला, रिलायंस ने बोला, मतलब भारत देश के कई ऐसे धनवानों ने अपनी तरफ से ऑफर किया। लेकिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास ट्रस्ट ने तथा भारतवर्ष के साधु संतों ने यह निर्णय किया कि इतने वर्षों के संघर्ष के बाद किसी 1-2 धनवानों के पैसे से अगर मंदिर बन जाता है तो वो प्रशस्ति उन लोगों को मिलेगा जो धनवान अपना पैसा लगा करके यह मंदिर बनवाएंगे। अंत में निर्णय यही आया जो पूज्य संतों ने निर्णय किया कि भारतवर्ष के सभी सनातन धर्म के लोगों के पैसे से ही यह मंदिर बनेगा। और यह मंदिर सनातन धर्म के लोगों ने 2020 में जो विश्व हिंदू परिषद का एक ऐसा कार्यक्रम निश्चित किया गया कि घर घर जा कर के निधि अभियान के तहत घर घर जाके, एक भी घर बाकी न हो, चाहे वह घर से 1 रुपया मिले, 2 रुपया मिले, लाख मिले, 50,000 मिले, जो भी मिले, लेकिन घर घर संपर्क करके सबके पैसे से यह मंदिर बन रहा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी कृपा रही, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर ऐसा उनका आशीर्वाद रहा कि जिस तरह से जितना पैसा मंदिर में लगना था उससे कहीं कुछ ज़्यादा पैसा समाज के लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने सहयोग किया। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर खूब तेज़ी से बनते बनते इस दिशा पे पहुंचा है कि 22 जनवरी 2024 को
श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 11 से 1 के बीच में निश्चित किया गया है। 11 से 1 का मतलब है कि 12:29 पे अभिजीत मुहूर्त में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा निज मंदिर में हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से यह निश्चित किया गया कि संघ परिवार के सभी लोग मिलकर के पूरे भारतवर्ष के सनातन धर्म के सभी लोगों को ये आह्वान करेंगे, सबको आमंत्रित करने के लिए अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर से पूजित कलश अक्षत जो वहाँ से आया हुआ है वो घर घर पहुँचाने के लिए हर एक घर, वह एक भी, चाहे वो अमीर हो कि गरीब हो, कोई भी जात पात का भेदभाव न रखते हुए, सामाजिक समरसता को देखते हुए हर घर पे अक्षत, पत्रिका और श्री राम जन्मभूमि मंदिर का फोटो चित्र घर घर पहुंचाने का अभियान 1 जनवरी से लेकर के 15 जनवरी तक खूब तेजी के साथ चल रहा है। और देखा जा रहा है कि समाज में खूब अच्छा उत्साह है, समाज के लोग भी खूब उत्साह से लगे हुए हैं। हम जिस सोसाइटी में जाते हैं, जिस परिवार को मिलते हैं, हम अपनी बात रखते हैं तो सभी लोग चाहते हैं कि मैं भी आऊँगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन करने के लिए, मैं भी आऊँगा। लेकिन 22 जनवरी के दिन वहाँ की सारी व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने, पूज्य संतों ने ये निश्चय किया कि अयोध्या की जो अयोध्या नगरी है, वहाँ का जो प्रांगण है इतना बड़ा नहीं है कि पूरा भारत देश के लोग, सारे भक्त वहाँ एक साथ इकट्ठा हो सकें। तो ये सारी व्यवस्था को देखते हुए सरकार की तरफ से इस तरह का दिशा निर्देश दिया गया है कि 22 जनवरी के सारे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार ने यह निश्चित किया कि 22 जनवरी को 11 से 1 के बीच में दोपहर के समय जब भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा उनके गर्भगृह में होगा, उसी समय जिस सोसाइटी में मंदिर है, चाहे वो मंदिर छोटा हो कि बड़ा हो, अगर किसी सोसाइटी में मंदिर नहीं भी है तो जो भी सोसाइटी का कॉमन प्लॉट हो, वहाँ पे सारे भक्त, सारे हिंदू सनातन धर्म के लोग एक जगह एकत्रित हो गए, क्योंकि यह श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव लाइव दिखाया जाएगा, वहाँ से लाइव प्रदर्शित किया जाएगा। तो सारे लोग LED स्क्रीन के माध्यम से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के पूरी सोसाइटी के लोग एकत्रित होकर के उसको एक उत्सव के रूप में मनाएंगे। जैसे भगवान रामलला गर्भगृह में 12:29 पे उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद महाआरती की जाएगी। तो सोसाइटी के लोग, मंदिरों में सारे लोग भक्तजन मिलकर के महाआरती का कार्यक्रम करेंगे। महाआरती का मतलब कि सभी लोग अपने घरों से आरती लेकर के आएंगे और भगवान की आरती समूह में मिलकर के उतारेंगे। यह समय एक उत्सव के रूप में विश्व हिंदू परिषद संघ परिवार के लोग एक उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। दोपहर के इस कार्यक्रम के बाद में सायंकाल में, जैसे ही सायंकाल का समय होता है, सूर्यास्त के बाद में सभी लोग अपने घरों में कम से कम 5 दीपक जलाएंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि सनातन धर्म के लोगों में ये लहर है कि कम से कम क्यों, हम जितना ज़्यादा दीपक जलाएंगे उतना ज़्यादा हमें पुण्य फल मिलेगा। लोगों में एक ज़्यादा पुण्य फल की अपेक्षा से लोग ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जलाने का अपना निश्चय किए हैं इसी कार्यक्रम को। और मैं भी, भगवान की ऐसी कृपा है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी का जन्मोत्सव 14 जनवरी को हो रहा है। 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के रूप में तुलसी पीठाधीश के संस्थान के सभी लोग मिलकर के और जो भी भक्तजन हैं जो गुरु जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो 14 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक 1008 कुंड मारुति यज्ञ का आयोजन अयोध्या धाम में करने का निश्चित किया गया है। तो मैं भी वहाँ पे 13 जनवरी को पहुँच जाऊँगा। हमारे साथ हमारे बड़े भ्राता श्री RK चतुर्वेदी जी भी पहुँचेंगे, जो कि इस समय यहाँ पे घोड़ासर स्मृति मंदिर प्रांगण में स्वामी रामभद्राचार्य जी के मुखारबिंद से 2 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक श्री राम कथा का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। सभी को ये ऐसा महसूस हुआ है कि आज के युग के साक्षात भगवान है स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज, क्योंकि इन्हीं के स्टेटमेंट से जब श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जजमेंट आया है तो लोगों में एक ये भी लहर है कि नहीं, हम भगवान के दर्शन जरूर करेंगे, हम श्री राम भद्राचार्य जी के दर्शन करने के लिए जरूर आएंगे। और स्वामी जी खूब अच्छा श्री राम कथा का यहाँ पे अपने मुखारबिंद से भक्तों को श्री राम कथा का लाभ दिला रहे हैं। और ये कथा की पूर्णाहुति 10 जनवरी को की गई है। कथा की पूर्णाहुति के दिन ही दिव्य और भव्य हजारों लोगों का
यहाँ पे भंडारा का कार्यक्रम किया गया है। मैं इस आपके माध्यम से, बाइट्स इंडिया के माध्यम से आप सभी को भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे कथा का आनंद लें, कथा का श्रवण करें, कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। यह मौका बार बार नहीं मिलता है। पूरे गुजरात में मेरा ऐसा मानना है कि पहली बार स्वामी जी का कथा 9 दिन के लिए यहाँ पे निश्चित किया गया है। स्वामी जी हमेशा गुजरात अहमदाबाद में आते रहते हैं, लेकिन कहीं पे किसी 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का इस तरह का कार्यक्रम होता है। लेकिन यहाँ पे ये घोड़ासर स्मृति मंदिर प्रांगण में पूरे 9 दिन का कथा का आयोजन किया है। सभी लोग अपने इष्ट मित्रों के साथ, परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके कथा श्रवण कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनावें। धन्यवाद। एक लास्ट मुझे जानना था कि यहाँ से जो लोग अयोध्या जाने वाले हैं, तो आपकी ओर से, मतलब विश्व हिंदू परिषद की ओर से कितने लोग हैं कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में रहेंगे? 22 जनवरी के आमंत्रण के लिए गुजरात के बड़े बड़े संतों ने और कुछ बड़े जिम्मेदार संघ परिवार के पदाधिकारियों के और कुछ लोग जो इस श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करते रहे, ऐसे भी कई परिवार हैं। उन्हीं लोगों को श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास की तरफ से आमंत्रण पत्र आया हुआ है। वही लोग सिर्फ अभी 22 जनवरी को इस आमंत्रण में पहुंच रहे हैं, 22 जनवरी को। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की तरफ से 12 फरवरी के लिए 3 ट्रेन बुक कराई गई है। अभी एक साथ समय को देखते हुए ज़्यादा भीड़ भाड़ न करके मंदिर इस का जो वहाँ का शिलान्यास का जो निश्चित किया गया है मंदिर की तरफ से, योजना के हिसाब से कि ज़्यादा संख्या अगर एक साथ पहुँच जाएगी तो लोगों को भीड़ भाड़ का दिक्कत होगा। तो 23 जनवरी से सभी को नॉर्मल दर्शन करने का तो योजना मंदिर की तरफ से बनी हुई है, लेकिन गुजरात से जाने के लिए 12 जनवरी को वहाँ दर्शन करने के लिए 10 जनवरी की रात को 3 ट्रेन अहमदाबाद से चलेगी और 10 तारीख को चलेगी, 11 तारीख को रात को वहाँ पहुँचेगी और 12 तारीख को दर्शन करके 12 तारीख की रात को ही वहाँ से फिर से उसी ट्रेन से वापस आना है। ये तीन ट्रेन स्पेशल निश्चित की गई है, बुक कराई गई है और 3 ट्रेनों का रजिस्ट्रेशन भी सबका हो चुका है। सब अपने खर्चे से जा रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिस तरह से रखी गई थी, तो सभी कार्यकर्ताओं के निजी परिवार के लोग या जो भी इस मंदिर के लिए जो वर्षों से संघर्ष करते रहे, उनको भी सूचना दे करके ये सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का सबका रिजर्वेशन हो चुका है। तो इस तरह से विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, जो राम मंदिर के लिए लगे हुए हैं, और उन्होंने बताया कि राम मंदिर के बाद भी फरवरी तक ये यात्रा जारी रहेगी, जहाँ तक अयोध्या की बात है। आपको क्या लगता है इस विषय में लेकर के? आप जुड़ना चाहेंगे इस विषय को लेकर? कमेंट में ज़रूर से बताइए।